नमस्कार, मैं हूं कुमार ऋषिकेश और स्वागत है आपका लोकमान्य खबर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज खबरिया जगत से जुड़े लोगों के लिए एक खास दिन है। आज 16 नवंबर की तारीख है, जिसे हम राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाते हैं। हुआ यूं कि प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और पत्रकारिता में उच्च आदर्शों की स्थापना के लिए एक प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल की स्थापना की कल्पना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में एक प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल की स्थापना हुई और उस प्रेस काउंसिल ने 16 नवंबर 1966 से सुचारू रूप से विधिवत अपना कार्यक्रम करना शुरू किया। वो दिन है और आज का दिन है, तब से 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज इसी राष्ट्रीय प्रेस दिवस के बहाने हम भारत में जो पत्रकारिता का मौजूदा स्वरूप है उस पर जरा विचार विमर्श कर लेते हैं। आज का जो समय है उसमें सूचनाओं से अवगत कराने वाले विभिन्न माध्यमों से जन सरोकार से जुड़े मुद्दे लगातार गायब होते जा रहे हैं। उनके जगह पर राजनीतिक आकाओं का महिमा मंडन किया जा रहा है और खबरों के रूप में जनता के सामने केवल विज्ञापन परोसा जा रहा है। आज का यह दौर केवल सनसनी भरी खबरों को दिखाने का दौर है। एक होड़ सी लगी हुई है और मीडिया मानो समानांतर न्यायालय हो गया है, जिसमें खबरों के जगह केवल फैसले सुनाए जा रहे हैं कि फलाना आदमी देशद्रोही है तो फलाना आदमी दफ़ा 302 का मुजरिम है। सुसाइड को मर्डर बताकर महीनों मीडिया ट्रायल होता है और जो वास्तविकता में मर्डर है उस पर कहीं चर्चा भी नहीं होती। टीआरपी की इस अंधी दौड़ में पत्रकार नैतिकता को पैरों तले कुचलते हुए सब कुछ कर रहे हैं सिवाय पत्रकारिता के। एक दौर था जब समाचार पत्रों की संपादकीय उस समाचार पत्र की पहचान होती थी, उसकी जान होती थी, लेकिन आज वो हुक्मरानों की बेगम जान हो गई है। गजब की जुगलबंदी और प्रेम कहानी है पत्रकार और राजनेताओं की। गजब का समर्पण है इस रिश्ते में, गजब का एक तरफा प्यार है। यह पत्रकार गजब समर्पित हैं इस रिश्ते में। आने वाले दौर में जब प्रेम कहानियों की मिसाल दी जाएगी तो शायद श्री फरहान और लैला मजनू का नाम न लिया जाए, पत्रकार और राजनेताओं का नाम लिया जाए। पत्रकारिता जब से औद्योगिक घरानों की चुंगल में फंसी है तब से वह व्यवसाय की ओर अग्रसर हो गई है। पहले पैशन हुआ करती थी, अब प्रोफेशन हो गई है। पत्रकारिता के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं: यथार्थवादी होना, तथ्यपरक होना, स्पष्टता, सटीकता और संतुलन। लेकिन खबरों को सबसे पहले पहुंचाने वाला यह दौर पत्रकारिता का एक त्रासद काल है। पत्रकारिता में थोड़ी बहुत भी रुचि रखने वाले लोग पुलित्जर के नाम से जरूर अवगत होंगे। पुलित्जर ने पत्रकारों की एक परिभाषा दी थी कि पत्रकार राज्य रूपी जहाज पर खड़ा वह पहरेदार होता है जो समुद्र में संभावित दूर दूर तक की खतरों पर नज़र रखता है। वह उन लोगों के बारे में भी सोचता है जिन्हें डूबने से बचाया जा सकता है। वह धुंध और तूफानों से परे उस खतरे के बारे में भी लोगों को आगाह करता है। वह उस समय अपने मालिक के मुनाफे के बारे में नहीं सोच रहा होता है, वह केवल उन लोगों के बारे में वह सोच रहा होता है जो उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन आज के दौर में पत्रकार राजनेताओं के सलाहकार बनते जा रहे हैं। महान इतिहासकार जॉन सीली ने एक बात कही थी कि इतिहास अतीत की राजनीति होती है और वर्तमान राजनीति भविष्य का इतिहास होती है। मैं यह फिर से दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि इतिहास अतीत की राजनीति होती है और वर्तमान राजनीति भविष्य का इतिहास होती है। उनकी बात का अगर विश्लेषण किया जाए तो फिलहाल हम जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास होगा। तो पत्रकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी होती है कि चीज़ों को वह तथ्यपरकता के साथ लिखे, पढ़े और दिखाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक सच्ची जानकारी मिले, एक तथ्यपरक जानकारी मिले। यह पत्रकारों की नैतिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बधाई।